भूतिया हवेली का रहस्य। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित पुरानी और वीरान हवेली से। लोग कहते हैं कि इस हवेली में रात के समय अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं। हवेली की टूटी-फूटी खिड़कियां और दरवाजे खुद में एक भूतिया एहसास जगाते हैं। राज नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में रात को साहसिक यात्रा पर निकलता है। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे को खोलते हैं, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल जाता है। अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ है। हवा से पर्दे फड़फड़ा रहे हैं। हवेली में घुसते ही राज को अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। तभी उसे दीवार पर पुरानी तस्वीरें दिखती हैं, जिनमें एक महिला की धुंधली छवि बार बार उसकी आंखों के सामने आने लगती है। तस्वीर में महिला के चेहरे पर अजीब सी उदासी और डर छिपा हुआ है। राज और उसके दोस्त जब हवेली की ऊपरी मंजिल पर जाने का फैसला करते हैं, तो जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं, उन्हें किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। अचानक एक काली परछाई सीढ़ियों पर तेजी से गुजरती है। सभी के दिल दहला जाते हैं। राज एक पुराने बंद कमरे का दरवाजा खोलता है, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। अंदर जाते ही उसे एक पुराना लकड़ी का झूला दिखता है, जो अपने आप हिल रहा है। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीबो-गरीब निशान बने हुए हैं। हवा में एक ठंडक सी महसूस होती है। अचानक राज को कमरे के कोने में एक महिला की आकृति दिखाई देती है, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई है। उसका चेहरा ढका हुआ है, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, उसका चेहरा भयानक और विकृत दिखने लगता है। राज और उसके दोस्त घबराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। राज को हवेली की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा है कि यह महिला इस हवेली की मालकिन थी, जिसे धोखे से मार दिया गया था। उसका आत्मा अब इस हवेली में फंसी हुई है और वो अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए भटक रही है। राज और उसके दोस्तों को अब इस आत्मा को शांति दिलाने का रास्ता खोजना होगा। राज और उसके दोस्त भूत की कहानी समझते हैं और आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक अनुष्ठान करते हैं। जैसे ही वे अनुष्ठान पूरा करते हैं, हवेली में सब कुछ शांत हो जाता है। आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है और हवेली का अंधेरा छूट जाता है।